अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री 9th लेक्चर नंबर 12 के साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की साख्त, एटम का डिज़ाइन या एटम का मॉडल या एटम की शक्ल। इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जो एटम होता है वो किस तरह का होता है, उसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, वो किस तरीके से दिखता है, उसका डिज़ाइन क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका मॉडल क्या है। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़नी है। सबसे पहले आपको एटम के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि जो मादा होता है, जो मैटर होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसे हम एटम कहते हैं। हमने एलिमेंट के अंदर भी ये पढ़ा था कि एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो अब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम किस तरीके का होता है, किस तरह का होता है। तो आपका जो चैप्टर है, जब आप इसको खोलते हैं चैप्टर को, तो जो शुरू वाले टॉपिक्स हैं वो बेसिकली हिस्ट्री से मुतल्लिक है। उसके अंदर हिस्ट्री बयान की है, तारीख बयान की है उन साइंसदानों की, उन साइंटिस्ट की कि जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप एटम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी, अपनी रिसर्चेज पेश की। क्योंकि एटम का जो स्ट्रक्चर आज हम लोग जिसको जानते हैं, जिसको हम मानते हैं या जिसको हम एक्यूरेट समझते हैं, वो पहले दिन ही नहीं दे दिया गया था, बल्कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने वक्तों में मुख्तलिफ कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी। पहले एक साइंसदान आता है, वो अपनी कुछ राय देता है, अगर वो गलत होती है तो दूसरा साइंसदान आकर उस पर रिसर्च करता है और उसकी जगह पर कोई नया कॉन्सेप्ट दे देता है। तो इस तरीके से ये रिसर्च का जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। तो आपके इस चैप्टर के आगाज़ में जो आज हमने पढ़ना है वो हिस्ट्री पढ़नी है कि किस साइंसदान ने सबसे पहले आकर एटम पर तहकीक की और क्या तहकीक की, उसके अंदर जो कमी पेशी रह गई वो किसी दूसरे साइंसदान ने किस तरीके से जो है वो दूर की। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में 3 साइंटिस्ट के मुतालिक हम लोग आज पढ़ेंगे। ये तीनों आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ये मौजूद है। सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो है जी डेमोक्राइटस। ये जो साइंटिस्ट था ये एक ग्रीक फिलोसोफर था। ग्रीक कहते हैं यूनान को। याद रखें हमेशा कि जो साइंस का जो इब्तदाई इल्म है, चाहे वो फिजिक्स से मुतल्लिक है, केमिस्ट्री से मुतल्लिक है या बायो से मुतल्लिक है, इसमें जो बुनियादी जो बेसिक रिसर्चेज हुई हैं वहाँ पर वो या तो अरब ममालिक में हुई थी या फिर उससे भी पहले ग्रीक या लैटिन, यूनान या लातीनी ज़ुबान में जो है वो ये रिसर्चेज मौजूद हैं। तो जो डेमोक्राइटस था वो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर था, एक फ़लसफ़ी था ग्रीक का, यूनान का। उसने जो है सबसे पहले मादे का ये जो छोटा सा हिस्सा होता है, छोटा तरीन जो हिस्सा होता है, उसने सबसे पहले उसका नाम तजवीज़ किया और उसके लिए लफ्ज़ जो उसने तजवीज़ किया, सजेस्ट किया, वो वर्ड था एटमॉस। वो क्या वर्ड था? एटमॉस। एटमॉस जो है वो एक लैटिन वर्ड है, एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम ना हो सके। तो सबसे पहले जो एटम के ऊपर रिसर्च की वो डेमोक्राइटस ने की और उसने एटम को जो नाम दिया उस वक़्त वो उसने नाम दिया था एटमॉस, जिसका मतलब था इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो मज़ीद तकसीम ना हो सके, यानी नाकाबिले तकसीम। यानी उसने सबसे पहले ये कहा था कि एटम ऐसी चीज़ है जो इनडिविजिबल है, जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकती, जिसके मज़ीद छोटे छोटे हिस्से नहीं हो सकते। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि ये जो बात थी ये सही नहीं थी। आज हम जानते हैं कि एटम मज़ीद तकसीम हो सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन चूँकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले डेमोक्राइटस ने क्या बात की। तो स्टूडेंट्स, डेमोक्राइटस ने सबसे पहले ये कहा कि जो मादा है वो छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से मिलकर बनता है और उन पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया?
एटमोस का नाम दिया, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। यही लफ्ज़ हम तक बाद में शॉर्ट होकर एटम की शक्ल में पहुंचा। आज जो हम एटम का लफ्ज़ बोलते हैं वो असल में इसी का दिया हुआ लफ्ज़ जो है एटमोस, उसकी तब्दील शुदा शक्ल है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये दो तरह से आ सकता है, राइट द रोल ऑफ डेमोक्राइटस या व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड एटमॉस। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था जॉन डाल्टन। ये जो साइंटिस्ट है ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है केमिस्ट्री के अंदर। ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, इंग्लैंड का एक स्कूल में टीचिंग करता था, और हैरत की बात यह है कि इसने 12 साल की उम्र में टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, और अपनी जो स्टडीज़ थी वो उसने टीचिंग के दौरान ही उसको कंटिन्यू रखा था। तो स्टूडेंट, जॉन डाल्टन का जो काम है हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं एटम के हवाले से, वो ये है कि उसने एक थ्योरी दी थी। उसकी थ्योरी को हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। इसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, लेकिन हम 3 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक में मेंशन है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि एटम जो है वो एक हार्ड है, सख्त चीज़ है, डेंस गहरा है, खाली नहीं है, और स्फीयर का मतलब है गोल शक्ल का। सबसे पहला पॉइंट इसकी थ्योरी का ये था कि एटम एक भारी, सख्त, कसीफ और दायरे की शक्ल का, गोल शक्ल की कोई चीज़ है। और दूसरा पॉइंट ये था कि एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो अलाइक होते हैं। अलाइक का मतलब होता है सेम, एक जैसे, कि एक एलिमेंट के अंदर सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। ये बात आपने फर्स्ट चैप्टर में एलिमेंट की डेफिनेशन में भी पढ़ी थी। तो ये बात असल में पहले जो है वो डाल्टन ने ही पेश की। थर्ड जो पॉइंट था इसका वो ये था कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में रिएक्शंस करके, बॉन्डिंग करके मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये बात भी आज हम जानते हैं, ठीक है, कि एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाकर क्या बनाते हैं जी, मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के थे जो कि आपने रेडी करने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बताएं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो थॉमसन के हवाले से, या एक और साइंटिस्ट है जे थॉमसन। जे का मतलब होता है जोसेफ जॉन थॉमसन, इसका पूरा नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन। तो थॉमसन ने जो एटम के ऊपर काम किया उस पर उसको 1906 में नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। और इसका जो अहम काम था, इम्पोर्टेंट जो काम था, वो था कि इसने एक मॉडल दिया था एटम की। सबसे पहले उसने एक शक्ल दी, एटम का डिज़ाइन क्या है, एटम की शक्ल क्या है, ये उसने समझाने की कोशिश की। और उसका मॉडल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मॉडल था। उस मॉडल को हम कहते हैं जी प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग किसको कहते हैं? पुडिंग कहते हैं केक को, जो हम क्रिसमस के मौके पर केक खाते हैं या हम बर्थडे पर केक यूज़ करते हैं, उसे पुडिंग कहते हैं। और प्लम्स जो है वो एक खास तरह का फ्रूट होता है जो उसके ऊपर यूज़ होता है। जैसे आप कह लें कि आजकल केक के ऊपर चेरीज लगी होती हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो उस तरह एक खास तरह का केक है, उसको पुडिंग कहते हैं। और उसके ऊपर एक खास तरह का फ्रूट जो है वो बड़ा होता है, कहीं कहीं पर यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, पुडिंग, प्लम्स कहते हैं। तो उसने एटम का डिज़ाइन जो है वो उसने कंपेयर किया एक खास तरह के केक के साथ, कि जिसके ऊपर कहीं कहीं पर क्या मौजूद होते हैं, प्लम्स मौजूद होते हैं। इसलिए उसके दिए हुए डिज़ाइन को हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। यानी उसने ये कहा कि जैसे एक केक होता है उसी तरह एक एटम होता है, और जैसे किसी केक के ऊपर कहीं कहीं पर मौजूद फ्रूट्स होते हैं या प्लम्स होते हैं, उसी तरह एटम के ऊपर भी कहीं कहीं पर मौजूद जो है वो क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम के ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके ऊपर कहीं कहीं पर क्या होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे किसी केक के ऊपर, किसी पुडिंग के ऊपर क्या हो, प्लम्स हो, या किसी केक के ऊपर चेरीज पड़ी हुई हो। तो उसने ये बात बताई थी कि एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये है कि जो प्लस चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस के बराबर होते हैं। तो उसका ये जो मॉडल था उसे हम क्या कहते हैं जी, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का, उसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी है और उस हिस्ट्री में हमने 3 साइंटिस्ट का जिक्र किया है जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर पर जो है वो बारी बारी अपने अपने व्यूज़ दिए, जो कि बड़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुए और बड़ी हद तक गलत साबित हुए। बाद की रिसर्च ने उनको गलत साबित कर दिया। तो लेकिन रिसर्च में यही चीज़ होती है कि साइंटिस्ट जो है वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते जाते हैं और इसी तरह रिसर्च जो है वो आगे बढ़ती जाती है। अगर किसी साइंटिस्ट का मौक़िफ़ गलत भी साबित हो जाता है तो उस पर कोई रंजीदा होने की बात नहीं होती, बल्कि उससे इसी से ही रिसर्च आगे बढ़ती है। यानी कि इन साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज़ गलत भी साबित हो गए तो फिर भी इनका इतना इम्पोर्टेंट रोल है सेल एटम के स्ट्रक्चर में कि इसी से ही रिसर्चेज जो है वो बाद की आगे बढ़ी है। बाद के साइंटिस्ट ने इन्हीं की रिसर्चेज को यूज़ करके उनसे फ़ायदा लेकर अपनी आगे की रिसर्चेज जो है वो दी हैं। तो साइंस में ये चीज़ जो है वो हमेशा होती रहती है। एक साइंटिस्ट आकर कोई बात करता है, दूसरा उससे बेहतर बात कर देता है, तीसरा उसकी नॉलेज को पढ़ के उससे बेहतर बात कर देता है। तो इस तरीके से ये जो रिसर्च का जो सफ़र है ये जारी रहता है। तो स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन आपने याद करने हैं। एक आपने करना है व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड एटमॉस, दूसरा आपने करना है जी जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, इसके 3 पॉइंट्स, और थर्ड जो क्वेश्चन आपने करना है वो करना है जी जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। थैंक यू।